बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से देवेश जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इसके अलावा IT के एक्सपर्ट भी हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं बहुत बहुत सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे आपने प्लेटफॉर्म दिया। और पड़ोसी मुल्क, मुझे बहुत खुशी है कि हमेशा भाईचारा रहे। और इसी कड़ी में आज एक सेशन हो रहा है आप सभी के साथ, MSG के साथ, जो इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा हूँ कि एक इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है और ये कहीं ना कहीं वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी को देखते हुए किया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को, सभी के धर्म के गुरुओं को भी मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सर हमारी तरफ से भी, हमारे जितने भी पड़ोसी दोस्त हैं जो हमें देख रहे हैं, उनको हमारी तरफ से सलाम। आप लोग भी खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो सर एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा, सबसे बड़ा जो सवाल है हमारे कंट्री का भी है और बहुत से लोगों का भी ये पूछते हैं, वही है कि इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है उसको आप किस तरह देखते हैं और उनके जायचे को आप किस तरह देखते हैं? इमरान खान जी को बोलूं तो पहले, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने के पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि जो ज्योतिष है ये भारतीय सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा परंपरा था, जिसका एक मेन कॉन्सेप्ट था आई ऑफ द वेदास, मतलब फ्यूचर को लेके जो एक आंख है वो देखना। बट उस चीज पे चिपकना सही नहीं है, हमेशा सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। इमरान जी, इमरान खान जी जो हैं, उनका प्रॉब्लम अभी से नहीं है, क्योंकि उनके कुंडली में जो अभी समय चल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं महादशा, यदि ज्योतिष के एंगल से बोलूं तो महादशा चल रहा है, वो महादशा टफ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी आने वाले समय भी उनको, उनके पॉलिटिकल करियर को देखते हुए टफ टाइम ही रहेगा। अभी टाइम सही नहीं है जो 2022 से स्टार्ट हुआ है। एग्जैक्टली बताऊं मैं तो 2022 से जो उनका समय टफ चल रहा है, वो समय आगे भी टफ ही रहने वाला है, ऐसा कालखंड के हिसाब से मैं रखना चाहूंगा। और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा ध्यान भी रखना चाहिए अपने हेल्थ का भी, क्योंकि 2032 के पहले पहले, खासकर 2027-28 के टाइम पे उनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और 2025, 2027, 2028 ये समय उनके लिए काफी कीमती है हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट आदमी का हेल्थ होता है, बाद में वेल्थ और पॉलिटिकल एम्बिशंस और करियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ है। रेमेडीज के तौर पे मैं सिंस जनहित के लिए बताना चाहूंगा कि उनको जरूर से ध्यान देना चाहिए कि ब्लैक कलर और ब्लैक चीज का जितना हो सके यदि डोनेशंस देते हैं सैटरडे को वो, या जो भी नमक चीज, नमक के द्वारा जो जैसे पकौड़े होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, यदि वो शनिवार को डोनेशन देते हैं गरीब लोगों को, तो उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस को जरूर से उनको फायदा देखने को मिलेगा। ये रेमेडी जरूर से करना चाहिए उनको, नहीं तो सर 2025, 27, 28 ये बहुत टफ टाइम है। और पॉलिटिकल एम्बिशंस में सफलता तो अभी, ज्योतिष के हिसाब से मैं बताऊं, जो मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूं, डिस्क्लेमर है ये मेरे तरफ से, जो मुझे लगता है ये 2022 के बाद से समय अभी है ही नहीं पॉलिटिकल एम्बिशंस, बल्कि और प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तो सर, आप अभी वो खान साहब जेल में, आपको कोई अर्ली वो जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं या 2024 मई जून के बाद से टाइम मिलेगा उनको, ऐसा उनके पास फेवर में आएगा, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, मई 2024 से लेके दिसंबर 2024 के बीच में। लेकिन फिर भी उनके, उनको सबसे ज्यादा सावधान रहना है उनके हिडन एनिमीज से, क्योंकि वो जिसपे ज्यादा उनको फेथ आएगा वहीं से उनको धोखा मिलने का बहुत संभावना है। इसलिए उनको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने पे, और बहुत सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगला साल ज्योतिष के हिसाब से 8 नंबर है, 2024 8 नंबर सैटर्न का नंबर है। और कहीं ना कहीं उनका जो 2022 का टाइम भी स्टार्ट हुआ था, सैटर्न के कारण ही उनके साथ ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम आया है। जब ये महादशा स्टार्ट हुआ, सैटर्न के कारण ही उनको प्रॉब्लम ये आया है। अगला साल 2024 है जो सैटर्न का नंबर है। तो सैटर्न की एक खासियत है कि वो लास्ट बॉल पे छक्का मारते हैं। अब जैसे ही साल का आधा साल गुजरेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो जैसे ही सेकेंड फेज स्टार्ट होगा जून के बाद से, तो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम स्टार्ट होगा इमरान खान जी के लिए भी, जिसमें उनको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।
एक पॉजिटिव फ्रेम भी टाइम मिलेगा, लेकिन उसका वो बेनिफिट ले पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती। 2024 में इंडिया में भी इलेक्शन है, अमेरिका में भी इलेक्शन। 2024 का इलेक्शन मैं बताऊं पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस जिस कंट्री में इलेक्शन हो रहा है ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। किसी भी कंट्री का इलेक्शन हो, 2024 टिल 2032 ये पूरा वर्ल्ड के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, पूरे वर्ल्ड का। सिर्फ इंडिया नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरे वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम स्टार्ट होगा। बिकॉज 2025 में जब सैटर्न ट्रांजिट ट्रांजिट करेंगे पाइसेस में, मीन राशि में, तो पूरे वर्ल्ड पे 7.5 स्टार्ट हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड पे। बिकॉज शनि जब 12वें घर में गोचर करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि 12वां घर है, तो 12वां घर जैसे स्टार्ट होता है तो 7.5 स्टार्ट हो जाता है। और सनातन धर्म के हिसाब से जब भी 7.5 चलता है 7.5 years, तो बहुत टफ फेज स्टार्ट होता है। तो जब वर्ल्ड पे 7.5 स्टार्ट हो जाएगा तो इलेक्शंस कहीं का भी हो, किसी भी कंट्री का हो, इट विल बी अ वेरी वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन टाइम। सर आपने कहा चाहे कि पूरे वर्ल्ड पे 60-70 का दौर शुरू होने वाला। सर यूक्रेन और रूस की जो जंग लगी हुई है उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बहुत से ज्योतिषी ये भी कह रहे हैं कि अगले साल जंगों के साल हैं, तो आप इसको किस तरह देखते अगले साल जंगों का साल ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर हमें समझना जरूरी है कि क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिक क्या है। मैंने बताया अगला साल 8 नंबर है। शनि जो भगवान काल को डिपेंड करते रिप्रेजेंट करते हैं, काल महाकाल। तो महाकाल हिंदू धर्म में एक डिस्ट्रक्शन है, छोटा मोटा नहीं, बड़े लेवल पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बड़े लेवल पे कुछ ऐसा चेंज आएगा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और अगला साल वही है 2024। 2025 में ऑलरेडी सैटर्न जब गोचर करेंगे पाइसेस और मीन राशि में, तो जब भी सैटर्न गोचर करते हैं ना, प्लेस चेंज करते हैं, तो 6 महीना पहले से उसका इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब 6 महीने पहले अंदाजा लगा लीजिए आप। जब भी 1 महीने में 2 ग्रहण लग जाए, इट्स नॉट अ गुड साइन। मतलब कुछ कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव सिचुएशंस आने वाले हैं, पूरे वर्ल्ड को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से, कालखंड के हिसाब से, रशिया का बैड टाइम ऑलरेडी चल रहा है और फ्यूचर ऑफ रशिया इज वेरी वेरी बैड। कालखंड के हिसाब से जो मुझे लगता है, ज्योतिष के एंगल से बताना चाहूं, तो रशिया का जो टाइम है इट्स नॉट गुड। इवन इन द फ्यूचर ऑल्सो रशिया का बैड टाइम है। व्लादिमीर पुतिन जी को बहुत ध्यान देना चाहिए, खासकर 2024 में। सर एंड पे दोनों अवाम के लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम? जितना जल्दी हो सके वॉर स्टॉप होना चाहिए, नहीं तो 2024 इज वेटिंग फॉर सम वेरी बिग बिग थिंग। मेरा सबसे बड़ा इशू और टेंशन इसी चीज को है, और मैं इसलिए अपने तरफ से मानवता का कल्याण करने के लिए कुछ पूजा पाठ कर रहा हूं, क्योंकि 2024 का जो टाइम है सैटर्न का ट्रांजिट पाइसेस में, ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ी खतरनाक घड़ी का संदेश स्टार्ट हो रहा है, जो 2032 तक है। क्योंकि सैटर्न जब रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे 2029 से 32 के बीच में, ये वही टाइम होगा जब आपने सुना होगा रामायण में राजा दशरथ जी थे, जब रोहिणी नक्षत्र पर गोचर किया तो उन्होंने एक स्तोत्र पढ़ा शनि देव को लेके, जिसका नाम था दशरथ कीर्तन स्तोत्र, क्योंकि अकाल ना पड़ जाए। ये वही समय फिर से आ रहा है 2029 से 2032 के बीच में, जब पूरे वर्ल्ड को बहुत कुछ देखने मिलेगा। उस समय यदि हम आपस में लड़ते रहें तो बहुत दिक्कत है। इसलिए ये सब छोड़ के, मतलब अभी सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है अपने पे। बाकी समय तो खुद बता ही देगा कि क्या चीज है। क्योंकि जब प्रिडिक्शन मैंने रखा था 2020 के टाइम पे, ये बार बार बोलते आ रहा हूं, ऐसा है कि जैसे जैसे समय गुजरेगा, ये जो डिकेड है 2020 से 29 तक का टाइम, ये धीरे धीरे सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही लेकर आएगा। अब देखिए 2020 में कोविड आया, उसके बाद से रशिया यूक्रेन वॉर आ गया, अभी 5-6 दिन पहले की बात है लीबिया में बाढ़ आया, 20,000 लोग मर गए। तो सर कहीं ना कहीं, जी 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 सर, जी जी। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं भी आने वाले बहुत हैं, जिसको ध्यान देने की आवश्यकता बहुत है। आपने टर्की का भी सुना ही था, जो कितना बड़ा अर्थक्वेक आ गया। अभी फिर से अक्टूबर में ग्रहण लग रहा है, ये अगेन एक नेचुरल डिजास्टर को लेकर आ रहा है फिर से।
जिस समय हमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम आपको ज़हमत देंगे, गाए बगाए आपसे चीज़ें जानते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका सब बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। सभी धर्म के गुरुओं को मेरा प्रणाम। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।